स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रुद्रपुर से बड़ी खबर है, यहां ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। कबाड़ के गोदाम में गैस का रिसाव हुआ है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है रुद्रपुर से। यहां के ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। गैस के रिसाव से कई लोग बेहोश हो गए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कबाड़ के गोदाम में ये गैस का रिसाव हुआ। जिला प्रशासन की जो टीमें हैं मौके पर पहुंच चुकी हैं। कबाड़ के गोदाम में ये गैस का रिसाव हुआ, जिसमें कई लोगों के बेहोश होने की जानकारी भी मिल रही है। जिला प्रशासन की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद जो टीम है मौके पर पहुंच चुकी है। आगे की जांच फिलहाल जारी है। तो रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आजाद नगर में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है ट्रांजिट कैंप में, और कबाड़ के गोदाम में ये रिसाव हुआ है। कई जो लोग इस दौरान वहां पर मौके पर मौजूद थे, वो इस गैस के रिसाव के कारण बेहोश भी हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो उत्तराखंड विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले की बात अब करेंगे, जिसे लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी दिल्ली से देहरादून लौटेंगे, और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं कि वो भर्ती मामले में किस तरह का निर्णय लेती है। हालांकि सीएम धामी ने विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच की गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में डाल दी है। दूसरी ओर कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रही है, और आज भी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला बोलेंगे। तो विदेश दौरे से आज वापस देहरादून लौटेंगे रितु खंडूड़ी, और रितु खंडूड़ी के बयान पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। हरीश रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में गोविंद सिंह कुंजवाल और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से जो किया, उसमें दो समानताएं हैं। एक तो दोनों ने बगैर किसी चयन प्रक्रिया के सीधे लोगों को नौकरी दे दी, एक सादे कागज पर एप्लीकेशन लिखवाकर उनको नियुक्त कर दिया। दूसरा, एक और बड़ी समानता है जिसको लोग नहीं देख रहे हैं, और वो भी एक स्कैम के भीतर छुपा हुआ एक स्कैम है, और वो है टाइम की कैलकुलेशन का। 2016 में कुंजवाल जब विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने वो भर्ती 152-155 लोगों की वो भर्ती तब की जब आचार संहिता लागू होने में 1-2 महीना ही बाकी था। और प्रेमचंद अग्रवाल ने भी वही किया जो गोविंद सिंह कुंजवाल ने किया। आचार संहिता लागू होने वाली थी और उससे तकरीबन 1 महीना पहले इस भर्ती को अंजाम दिया, और 27 दिसंबर को लोगों को ज्वाइनिंग करा दी। तो ये एक स्कैम के भीतर समय का और एक घोटाला है, जब एक ऐसे समय पर जब चुनाव की दहलीज पर राज्य खड़ा है, उस समय विधानसभा अध्यक्ष को स्टाफ की क्या आवश्यकता होती है, ये किसी के पास जवाब नहीं है। और जब विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने नियुक्ति कर दी, तो उसके बाद आचार संहिता लग गई। 3-4 महीने तक किसी को तनख्वाह नहीं मिली। वित्त सचिव अमित नेगी ने वो वित्तीय स्वीकृति देने से मना कर दिया। शासन के अधिकारियों ने कहा कि जब भर्ती से पहले मंजूरी नहीं ली गई तो कार्योत्तर स्वीकृति नहीं दी जा सकती। इसके बाद धामी 2.0 में जब प्रेमचंद अग्रवाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए और वो वित्त मंत्री बने, तो लोगों का तो कहना यह है कि उन्होंने सिफारिश करके वित्त मंत्रालय लिया है ताकि पिछली फाइल को क्लियर किया जा सके। और वो 29 तारीख को उनको वित्त मंत्रालय मिलता है, और 30 मार्च को वो उस फाइल को क्लियर कर देते हैं जिस पर नौकरशाही कुंडली मारकर बैठ गई थी। और 30 मार्च को फाइल क्लियर होने के बाद तब जो भर्ती किए गए थे उनको एक साथ 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह मिली। और जो जिन तदर्थ पर पदों पर रखे जाने की बात हो रही है कि एडहोक पर रखे गए हैं, एडहोक पर कम तनख्वाह मिलती है, लेकिन जिस पद पर गए थे वो एडहोक कहने के लिए था, उन पर पूरा वेतन मिल रहा था। अब स्थिति ये है कि सरकार के परसेप्शन में जिस तरह से लोगों की धारणा, अब जो धारणा में जो परिवर्तन लोगों के नज़रिए में आ रहा है, उसको रोकने के लिए और एक क्लीन, एक पारदर्शी, एक सुशासन चलाने वाली सरकार का एक उदाहरण सेट करने के लिए पुष्कर सिंह धामी विधानसभा अध्यक्ष से क्या बात करने वाले हैं, किस लेवल की एक जांच होने वाली है, ये समय ही बताएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो देखिए, उत्तराखंड में यूके SSSC भर्ती के बाद अब विधानसभा में हुई भर्तियों पर हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो अब सीएम धामी ने इस मामले में जांच कराने की बात कही है।
विधानसभा में जो भर्ती घोटाला हुआ है वो परिवारवाद उस पर कुछ जांच के आदेश किए थे। देखिए, अगर कहीं पर भी कोई भर्ती में अगर गड़बड़ी हुई है तो वो विधानसभा के स्तर पर देखा जाएगा। और चलिए, क्या हलचल मची हुई है फिलहाल इस भर्ती घोटाले को लेकर, इसी की ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज राणा लाइव जुड़ रहे हैं देहरादून से हमारे साथ। पंकज, क्योंकि देखिए रितु खंडूरी भी आज देहरादून वापस लौटने वाली है और विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घोटाले में जो सरकार के लोग हैं उनका नाम सामने आ रहा है। तो क्या लगता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए, क्या इस पूरे मामले पर जांच का निर्णय है वो क्या लिया जा सकता है आगे? ऐसे देखिए, ये पूरा प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर टिक गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच की जो गेंद है वो विधानसभा अध्यक्ष के ओर सरका दी है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विधानसभा और सारे नियम कायदे विधानसभा में ही बैठकर बनाए जाते हैं और अब विधानसभा अध्यक्ष को ही अंतिम निर्णय लेना है कि इसमें आगे क्या किया जाना है, क्योंकि कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से राजनीतिकरण बना दिया है। इसका मुद्दा, इस मुद्दे को दिल्ली से लेकर देहरादून तक भाजपा संगठन को घेरने की, भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आज भी कई तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो यहाँ छोटे मोटे दल हैं, चाहे हम किसी की बात करें, यूपीडी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन इंतजार सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष का है, क्योंकि वो विदेश दौरे पर थी और विदेश दौरे से वो दिल्ली पहुंच गई हैं। कल उनके देहरादून आने का कार्यक्रम था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाई हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि पहले वो भाजपा के बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करेंगी इस मामले को लेकर, कि जिस तरह से उत्तराखंड में विधानसभा में जो भर्ती हुई है उसका मामला उजागर हुआ है। कई जो भाजपा के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जो करीबी नेता हैं, उनके करीबियों को विधानसभा में नौकरी दी गई है, तो उसको लेकर वो एक बड़े नेताओं से पहले बातचीत करेंगी, उसके बाद ही वो मीडिया के सामने आकर बयान देंगी। वो खुद भी बचना चाह रही है कि क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव हो गया है, पूरी तरह से इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष के ही बयान का इंतजार किया जा रहा है कि वो क्या आगे निर्णय लेने वाली हैं, जाँच के आदेश देती हैं या फिर वो भर्तियों को लेकर सही ठहराती हैं या फिर क्या कहती हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब पूरी तरह से अभी विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से सबसे पहले एबीपी गंगा ने इस बात को प्रमुखता से कहा था कि विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उसमें पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है, उसके बाद अब जिस तरह से एक एक नेता निकलकर बयानबाजी कर रहे हैं और वो ये साफ कह रहे हैं कि अभी तक जितनी भी भर्तियां उत्तराखंड में विधानसभा में हुई हैं उन सभी की जाँच होनी चाहिए। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद और अपने सगे संबंधियों को नौकरी दी गई है और ये स्पष्ट भी हो गया। देखिए, नाम एबीपी गंगा ने खुलासा कर दिए हैं, कई बड़े नेताओं के संबंधी इसमें शामिल हैं जिनको पत्रों के आधार पर नौकरी दी गई हैं, पत्र लिखे गए हैं, फिर उनको नौकरी पर रखा गया है। ये स्पष्ट हो गया, जिन जिन के नाम के पत्र हैं उनको लिस्ट में नाम उनके शामिल है, वो कई सालों से नौकरी कर रहे हैं। तदर्थ पर भर्ती की गई थी, उनको परमानेंट कर दिया गया। 72 लोगों की भर्तियां विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने की, उनमें भी कई ऐसे नाम हैं जो भाजपा के करीबी हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबियों के नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबियों के नाम है, विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल रहे थे उनके करीबियों के नाम है। तो ये चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि उन लोगों को जो रोजगार के इंतजार में बैठे थे या उनको उम्मीद थी कि विधानसभा में यदि भर्तियां निकलेंगी तो उनको भी नौकरी लगेगी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए और अपने करीबियों को पूरी तरह से रेवड़ियां बांटी गई और उनको नौकरी पर रखा गया है। जी चलिए, कहीं ना कहीं पंकज अब पूरी निगाहें टिकी हुई है रितु खंडूरी के बयान पर, कब वो वापस लौटती है और क्या कुछ बयान देती है इस पूरे मामले पर, देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। हरीश रावत ने ये कहा है कि दूसरे राज्यों में भी विधानसभा अध्यक्षों ने नियुक्तियां की है, लेकिन नियुक्ति से पहले वित्त की परमिशन जरूरी होती है। हरदा ने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। जिन नियुक्तियों के विषय में ये कहा जा रहा है कि वो नेताओं के रिश्तेदार या उनके प्रभाव और लंबी लिस्ट है, मैं बड़ा पशुपीस में 2016 की लिस्ट में तो एक ही फ्रॉक है कि स्पीकर के बेटे और नौकरी। इस लिस्ट में रिश्तेदार ज्यादा हैं, गैर रिश्तेदार कम, तो दो की तुलना नहीं की जा सकती है। 2016 की नियुक्ति और 2000 क्या कहेंगे 22 कहेंगे या 21 की तुलना नहीं की जा सकती।
क्योंकि इनमें प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन हुआ। और देखिए, प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होना है। सभी जिला और महानगर मुख्यालय में कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर भर्ती घोटाले के आरोप लगाए हैं और प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सभी जिला और महानगर मुख्यालय पर कांग्रेस का आज हल्ला बोल कार्यक्रम। जिस तरीके से लगातार भर्ती घोटालों की बात सामने आ रही है, उसे लेकर कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया जाएगा। और चलिए, फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए, विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदर्शन की तैयारी है, ये देखा जा रहा है कि इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है विपक्ष। बिल्कुल, और इसी को लेकर आज रणनीति तैयार की गई है। पूरे प्रदेश में 12 बजे तमाम जो शहर मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय हैं, वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो आज भाजपा सरकार का पुतला दहन करेंगे और अपने अपने ज़िलों में पत्रकार वार्ताएं भी करेंगे। और जिसमें जो भर्ती घोटाला हुआ है उसमें भाजपा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी रहेगी। तो इसमें जहां अगर हम UKSSC पेपर लीक मामले से, इस मामले की शुरुआत जहां से हुई है वहां से बात करें तो STF की जो कार्रवाई है वो बेहतर तौर पर चल रही है। 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से विधानसभा भर्ती घोटाले का जिन भी बाहर आ गया तो उसके बाद भाजपा पर जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से हमलावर दिखाई दे रही है। आज देहरादून में बड़ा प्रदर्शन होगा और जहां पर पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं लगातार अगर देखें पिछले रोज तो कांग्रेस देहरादून से दिल्ली तक इस तमाम मुद्दे को, जो भर्ती धांधली का मुद्दा है, उसको लेकर अपने प्रदर्शन के आगे की रणनीति भी तैयार कर रही है और अभी भी लगातार सरकार पर हमलावर है। लेकिन जो अगर भर्तियों की बात करें तो उन भर्तियों पर जांच तो चली रही है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा भर्तियों की बात है तो चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो या फिर भाजपा शासनकाल में, दोनों में ही ये भर्तियां हुई हैं। ऐसे में विपक्ष तो इस पर कार्रवाई की बात कर ही रहा है, तो उधर मुख्यमंत्री बात को साफ कर चुके हैं कि विधानसभा अध्यक्षा इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगी। क्या कुछ निर्णय होगा, क्या कुछ चाहेंगे, उस तरफ सरकार की ओर से पूरी मदद रहेगी। कुल मिलाकर इस वक्त उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा भर्ती घोटालों का ही है, जिसमें चाहे सचिवालय रक्षक हो, UKSSC हो, विधानसभा घोटाला हो, ये तमाम भर्तियों के घोटालों के जिन जब से बाहर आए हैं तब से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार की ओर से भी इस पर जो जांचें हैं वो STF को सौंपी गई हैं और विधानसभा वाली जांच है उस पर अभी विधानसभा अध्यक्ष के एक निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। तो विपक्ष अपनी तैयारियों में है, विपक्ष अपनी कोशिश में है कि सरकार को किस मुद्दे पर घेरा जा सके और विधानसभा की जो भर्तियां और जो UKSSC की जो और सचिवालय रक्षक की जो भर्तियां उस मुद्दे को कितना भुनाया जा सकता है। इस वक्त प्रदेश में विपक्ष इसको लेकर पूरी कोशिश रहेगी। बीते रोज भी अगर बात करें तो गणेश गोदियाल जहाँ शहीद स्मारक पर बैठे, उन्होंने वहाँ पर उपवास दिया। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई और भर्ती घोटाले को लेकर CBI जांच की मांग हुई। हरीश रावत कल देर शाम को देहरादून पहुंचे, जहां लगातार ये बात हो रही है कि आखिर हरीश रावत ने एक ट्वीट तक नहीं किया था। कल वो पत्रकारों से मुखातिब हुए, कल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने भी दोनों भर्तियों में कहीं ना कहीं नैतिकता को तो जिम्मेदार बताया, लेकिन अपने जब गोविंद सिंह कुंजवाल की जो समय में जो भर्तियाँ हुई उनमें वो कहीं ना कहीं उन भर्तियों को सही ठहराते हुए भी दिखाई दिए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जांच के बाद ही ठीक हो पाएंगी कि आखिर जब उत्तराखंड बना उसके बाद से ही जो तमाम भर्तियां हुई हैं उसमें नाते रिश्तेदार, अपने अपने करीबी लोग, इन तमाम लोगों को की जो विधानसभा है उसमें नौकरियां लगी हैं। तो कांग्रेस का यही फोकस है इस वक्त कि वो प्रदेश में किस तरीके से इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुना सके और इस पर कितना प्रदर्शन हो सके और जनता के बीच जाकर ये बताया जा सके कि भाजपा सरकार में किस तरीके से रेवड़ियों की तरह नौकरियों को बांटा गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रवि, देखिए, मुद्दा बड़ा है और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है। आने वाले समय में कितना फायदा होगा इस मुद्दे को लेकर, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, विधानसभा भर्ती मामले पर पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि विधानसभा में जो भी नियुक्तियां होती है उसमें सभी का अधिकार है, सारी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला गंभीर है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नियुक्तियां, उस पर सबका समान अधिकार है और इसलिए नियुक्तियां देते समय पूर्ण पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। चाहे राष्ट्रपति का भवन हो, चाहे राजभवन हो या फिर अन्य जहाँ भी सरकारी खजाने से पैसा जाता है उस पैसे का ठीक तरीके से और सदुपयोग होना चाहिए
वहीं पौड़ी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी भर्ती घोटाले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने UKSSC और विधानसभा भर्ती घोटाले पर ये कहा कि घोटाले की जांच चल रही है, जांच एजेंसी बेहतर जांच कर रही है और जरूरत पड़ी तो भर्ती की CBI जांच भी होगी। मैं कह सकता हूँ आगामी जो हमारे लोकसभा के चुनाव है, हम लोग बीजेपी नंबर 1 पर थी, नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर रहेगी, 500 सीट हम लोग जीतेंगे। इस दृष्टि से हम सब जगह संगठनात्मक हमने भी अपनी प्रदेश की टीम बनाई है और धीरे धीरे मंडल स्तर पर शक्ति केंद्रों तक हमारी टीम को जाएंगे। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हमने तय किया और मंडल स्तर तक का वो प्रवास होगा। और देखिए, आज चमोली के दौरे पर रहेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। यहां प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो अपने गृह जनपद जा रहे हैं। महेंद्र भट्ट के दौरे को लेकर होर्डिंग पोस्टर से गौचर पट गया है। कमेटा में प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन कार्यक्रम होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं में स्वागत को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। तो तस्वीरों में आप देखिए कैसी तैयारी प्रदेश अध्यक्ष के लिए की गई है। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचेंगे महेंद्र भट्ट, जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए तमाम तैयारियां की गई है। चमोली के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान क्या तैयारी है, कैसा जोश है कार्यकर्ताओं में, ये आप तस्वीरों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जगह जगह बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं और पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट जो हैं वो अपने गृह जनपद जा रहे हैं और इसी खुशी में अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। विशेष तौर पर जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है और स्वागत कार्यक्रम के लिए जगह जगह पोस्टर, होर्डिंग्स लगाए गए हैं, भव्य तैयारी की गई है और इंतजार है अब चमोली पहुंचने का महेंद्र भट्ट का। और चलिए, फिलहाल संवाददाता जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। आप पहली बार जितेंद्र महेंद्र भट्ट पहुंच रहे हैं गृह जनपद, क्या तैयारी है उनके स्वागत को लेकर? जी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट आज पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद चमोली पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरे शहर को गौचर और कर्णप्रयाग को पोस्टरों और होर्डिंगों से पाटा गया है। और जो हमारी कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल से बातचीत हो पाई, उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है और चमोली की जो सीमा है, रुद्रप्रयाग और चमोली की जो सीमा है खमीरा में, यहाँ पर उनका भव्य स्वागत समारोह का कार्यक्रम है और यहाँ से जुलूस निकालकर गौचर और कर्णप्रयाग नगर से होते हुए नंदप्रयाग लंगासू की तरफ उनका काफिला चलेगा और आज रात्रि का विश्राम बद्रीनाथ धाम में होगा और कल चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय में उनका अभिनंदन का कार्यक्रम है और उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उसी मठ की ओर रवाना हो जाएंगे। जी, क्या जानकारी है जितेंद्र, कितने दिन का दौरा रहने वाला है प्रदेश अध्यक्ष का? जी देखिए, आज उनका आज चमोली आगमन का दौरा है और आज रात्रि को उनका बद्रीनाथ धाम में विश्राम का कार्यक्रम है और कल बद्रीनाथ धाम से लौटकर वो चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में पहुंचेंगे और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। चलिए, बिल्कुल, तो तैयारी पूरी है जितेंद्र और इंतजार है प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने का। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे करण माहरा। कुमाऊं मंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे करण माहरा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। साथ ही साथ जो कुमाऊं मंडल के कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक का भी करण माहरा का कार्यक्रम है। तो देखिए, प्रदेश में 2 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं बारिश की आशंका जताई गई है और आने वाले दिनों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ सकती है। मैदानी जिलों में नदियों का जल स्तर इससे बढ़ सकता है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले समय में कई जिलों में प्रदेश के बारिश हो सकती है। 2 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और बारिश की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है। तो ये बड़ी खबर, एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं बारिश की आशंका जताई गई है जिससे भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ सकती है। इधर टिहरी में एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू एसडीआरएफ के जवानों ने किया है। दुर्गम रास्तों नदी नालों को पार कराया है। महिला को इलाज के लिए दून लेकर परिजन जा रहे थे और इस बीच एसडीआरएफ के जवानों ने देवदूत का काम किया और महिला का रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि दुर्गम रास्तों नदी नालों को पार कराया
महिला को दून इलाज के लिए परिजन लेकर जा रहे थे और इस बीच एसडीआरएफ के जो जवान थे उन्होंने महिला की मदद की। ये मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नदी नाले उफान पर हैं और इस बीच जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन्हीं परिस्थितियों में जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो लोगों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो महिला है उसका रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थान पर उसे लाया गया और एसडीआरएफ की ये टीम है जो कि इन लोगों की मदद कर रही है। और चलिए पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।